ओके हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है। कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है, इसे हम समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि पहले के टाइम पे 90s के टाइम पे जो कंप्यूटर्स होते थे वो कैसे दिखते थे और वो कौन यूज़ करता था। जब सबसे पहले कंप्यूटर्स बन रहे थे वो जनरली आपकी आर्मीज या गवर्नमेंट या रिसर्च पर्पस इन्हीं तक ही लिमिटेड थे। लेकिन वहीं आज के टाइम पे जो कंप्यूटर्स हैं वो हर कोई यूज़ कर सकता है। पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर्स अब बहुत इजीली अवेलेबल हो चुके हैं, बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। बट कंप्यूटर ने बहुत जर्नी ट्रैवल करी है, पहले आर्मी गवर्नमेंट से लेके पर्सनल यूज़ के लिए। तो इस जर्नी को ही हम पढ़ेंगे, कैसे ये इवॉल्व हुआ, कैसे सबसे पहला कंप्यूटर जब बना था तो उसके पीछे क्या माइंडसेट था, किस लिए सबसे पहला कंप्यूटर बनाने की ज़रूरत पड़ी। इन्हीं सारी चीज़ों को हम कंप्यूटर जनरेशन के अंदर पढ़ेंगे। कंप्यूटर जनरेशन को पढ़ना ये समझने के लिए हम एक सबसे सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं, जनरेशन ऑफ फ़ोन्स को अंडरस्टैंड करना। जैसे जनरेशन ऑफ फ़ोन में अगर हम देखेंगे, पहले के टाइम पे कैसे फ़ोन होते थे, फिर आपके कीपैड फ़ोन आने लग गए, फिर आपके टच स्क्रीन फ़ोन आने लग गए। जैसे फ़ोन इवॉल्व हुए, हर साल साल बर साल साल बर साल टेक्नोलॉजी उनकी इवॉल्व हुई, वैसे ही अब कंप्यूटर्स भी इवॉल्व होने लगे। इस एवोल्यूशन को हम आपका कंप्यूटर जनरेशन में पढ़ेंगे और समझ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले एक क्वेश्चन है, वाई वी नीड कंप्यूटर्स। ऐसा क्या हुआ जिसने ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को डिस्कवर करने में हमें हेल्प करी, और जो आज के टाइम पे हम कंप्यूटर्स देख रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच पाए। तो ऐसा क्या वजह थी जिसकी वजह से आज कंप्यूटर जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। कोई गेस करना चाहेगा? टेक योर टाइम, वीडियो पॉज करो, सोचो कि क्या वजह रही होगी जो पहले कंप्यूटर बनने में जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा होगा। ठीक है जी, मैं बताता हूँ। पहले के टाइम पे जब वॉर्स होती थी तो एज आ आर्मी पर्सन या एज ए गवर्नमेंट आपको डिसीजन लेना पड़ता था। अगर आपकी कंट्री में डिफरेंट जगह से अटैक हो रहे हैं, आपको कौन सा अटैक को आंसर करना है, कौन से अटैक में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजी होती थी, ये आप ऐसी नहीं कि एक आदमी ने बोला हमें कि हमें यहाँ अटैक करना तो यहाँ अटैक करने लग जाते थे। ये स्ट्रैटेजी आप डेटा ड्रिवन होती थी। डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज़ होती थी। डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज़ मीन्स आपके पास डेटा होता था, इस आर्मी की आपके जो काउंटर पार्ट हैं उसके इतने सोल्जर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं, उसके इतने टैंक्स यहाँ पर डिप्लॉय हैं, और ये सारी चीज़ को आप स्टडी करते थे। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्टेप लेते थे। तो ये सारी चीज़ को आप स्टडी करते थे और फिर अपना अपना फाइनल आप अपना डिसीजन लेते थे कि आपको क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस जगह पे। जैसे वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने लगी, सारी कंट्रीज़ आपस में लड़ने लगी, आपको ये डेटा ड्रिवन और स्टडीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी। हर कंट्री को दूसरे के बारे में स्टडी करना पड़ता था, उनके आर्मी के बारे में स्टडी करना पड़ता था और डिसीजन लेना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें हेक्टिक हो रही थी, दिन बर दिन ये सारी चीज़ें हेक्टिक होती जा रही थी। तो सबसे पहले एक ऐसा नीड बनी कि क्यों ना इस चीज़ को फास्टर करा जाए, ऐसा कोई डिवाइस बनाया जाए जो इस डिसीजन मेकिंग को फास्टर कर पाए। किसको फास्टर कर पाए? डिसीजन मेकिंग को फास्टर कर पाए। तो वहाँ से आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का उसका इन्वेंशन, फाउंडेशन कह सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसका वहाँ पर लाई करा। तो ये था सबसे पहली वजह। एक वॉर वॉर ने ही आपको काइंड ऑफ जन आज जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं समा वहाँ तक पहुँचाया। अगर वॉर नहीं होती तो वॉर इज़ कहते भी हैं कि वॉर इज़ द मदर ऑफ ऑल डिस्कवरी। जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं समा वो वॉर से लिंक्ड होती हैं। तो वॉर हुई, वॉर में हर कंट्री को एक दूसरे को स्टडी करना था, तो कंप्यूटर की डिस्कवरीज हुई। एंड वेल दैट्स हाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ वॉर। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था, उसके नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या थी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपका 1940 से 1956 के बीच में बना था। ये टाइम पीरियड को कहा गया था जिसमें आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बनना स्टार्ट हुए थे, या इस टाइम पे जितने भी कंप्यूटर्स बने थे उन्हें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लाई करा गया। इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की खास बात थी, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपका एक लाइट बल्ब है, जब लाइट बल्ब ऑन है तब उसको हम बोलेंगे 1, जब वो लाइट बल्ब ऑफ है तब उसे हम बोलेंगे 0। तो इसी 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर काम करता है। तो ये वैक्यूम ट्यूब का भी यही काम था। जब इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती थी
तब ये ग्लो करता था, और जब वो ग्लो करता था तब 1, जब वो ग्लो नहीं करता था 0। इसी के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर काम करता था। सीन्स ये वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े थे साइज़ में, ये अर्ली फेज था, तो जो आपका कंप्यूटर बनता भी था वो भी बहुत बड़े होते थे, पूरा रूम साइज जितना तो कंप्यूटर्स होते थे, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, हीट जनरेट करते थे, हाई पावर कंजम्पशन। इसका फर्स्ट है ENIAC। ये एक US गवर्नमेंट मिलिट्री यूज़ करती थी ENIAC। ENIAC इसे जनरली कुछ भी कहते हैं, हिंदू में से कहते हैं ENIAC या ENIAC। ये फर्स्ट US गवर्नमेंट ने यूज़ करा था अपनी मिलिट्री के लिए, डिस्कवरीज के लिए, कि कैसे हम अटैक करें एंड ऑल ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड था 1956 से 1963 था। अब हम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्यों आए? विद द हेल्प ऑफ ये डिस्कवरी, यहाँ पर दिख रहा है डिवाइस से कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। ये वो डिस्कवरी थी जिसने आप कह सकते हैं आज के टाइम पे भी पूरे कंप्यूटर साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। जितने भी आप डिवाइसेस देख रहे हैं समहाउ ये छोटी सी डिस्कवरी ट्रांजिस्टर की हेल्प से आप देख सकते हैं इसने पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया सारी चीज़ को। कैसे करें ये समझते हैं। जैसे मैं बताया था बल्ब वाले केसेस में कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको इस वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जो ऑन और ऑफ, काइंड ऑफ आप लाइट बल्ब की तरह आप देख सकते हो, वो यूज़ होती थी। बट फर्दर स्टडीज़ करी गई, डिवाइसेस की स्टडीज़ करी गई, और बहुत सारी डिस्कवरीज करी गई। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिस्टर एक डिवाइस आया। ट्रांजिस्टर्स क्या होता है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट ये भी वही काम करता है, ऑन ऑफ। बट ऑन ऑफ क्या करता है, ये साइज़ इसका छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। फॉर एग्जांपल अगर वैक्यूम ट्यूब आपका इतना बड़ा होता है तो ट्रांजिस्टर आपका इतना सा स्पेस लेगा। तो आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक डिफरेंस था दोनों के साइज़ में। अब अगर ट्रांजिस्टर ही इतना छोटा है तो इनका जो कंप्यूटर बनेगा वो भी छोटे होंगे कंपेयर टू साइज़ ऑफ कंप्यूटर 1। तो आप देख सकते हैं जहाँ कंप्यूटर 1 जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था पूरा रूम लेता था, ये समा आधा रूम लेगा। पर हाँ ये भी बड़ा था, ये भी पावर कंजप्शन लेता था, बट कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कम होता था। नेक्स्ट जी हम आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। यहाँ से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में सबसे नया कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगा इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज। तो आईसीज क्या होती थी बेसिकली, जब आपने एक ट्रांजिस्टर देखे थे, इन ट्रांजिस्टर्स को ग्रुप कर देते थे हम एक डिवाइस में या एक सर्किट में, उसे हम कहते थे आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली क्या हेल्प करते थे, अब जो काम एक ट्रांजिस्टर या दो ट्रांजिस्टर एक साथ करते थे इन सबको ग्रुप कर दिया गया। आप बेटर लॉजिक, बेटर आर्किटेक्चर बना पाए, कंप्यूटर का साइज़ और छोटा होता गया। तो जैसे जैसे डिस्कवरीज होती रही, नए नए मटेरियल्स मिलते रहे, नए नए आर्किटेक्चर बनते रहे, नए नए डिवाइसेस बनते रहे, तो ये सारी जितनी भी डिस्कवरीज हुई समहाउ ये सब ने फाउंडेशन की तरह काम करा है कंप्यूटर्स को और बेटर करने में। तो जैसे बताया कि थर्ड जनरेशन में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था। इसमें जो कंप्यूटर यूज़ होते थे IBM 360 यूज़ होते थे। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक जितने भी आपने जनरेशन देखे थे वो समहाउ लिमिटेड थे गवर्नमेंट्स या मिलिट्री या कोई भी कॉरपोरेट के रिसर्च ओरिएंटेड, बस दैट्स द लिमिट। अभी तक हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर या आम जनता के पास कंप्यूटर है ऐसे कोई बातचीत नहीं थी मार्केट में। अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स थे क्योंकि उनके साइजेस इतने ज़्यादा बड़े होने लग गए थे, हर आदमी अगर पूरा कमरा ही अपना कंप्यूटर्स के देने लग गया तो वो कहाँ रहे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर की डिस्कवरीज होने लग गई थी, कंप्यूटर छोटे होते गए। आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में समहाउ डिवाइस छोटे हो चुके थे कि आपके पर्सनल स्पेस तक पहुंच जाए। इस चीज़ को और बेटर करा गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होने लग गया। अब इससे माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं ये पूरा हम जब कंप्यूटर ये फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी क्या होता है, अभी आप मान लीजिए ये आपके CPU जितने भी चिप्स होते थे ये सारे आपके माइक्रो प्रोसेसर होते थे। इनके अंदर मल्टीपल जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट करता था उन सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को कंबाइन करा गया, जितने भी उन सब कंबाइन करके आपके चिप्स बनाने लग गए। इन चिप्स अब ये ट्रांजिस्टर, अभी तक जैसे बताया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर थे, इन ट्रांजिस्टर को जब ग्रुप करा तब इंटीग्रेटेड सर्किट आया, और इन सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को जब कंबाइन करा तब हम चिप्स पाए। तो यहाँ से कंप्यूटर्स का साइज बहुत छोटा होने लग गया और बर्थ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ फोर्थ जनरेशन से। तो अगर आप कहें यहाँ से आपका कह सकते हैं कि आम आदमी भी कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहा था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है जी। इसकी एप्पल बहुत फेमस था उस टाइम पे, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने काइंड ऑफ रेवोल्यूशन ला दिया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में।
नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ हम कह सकते हैं काइंड ऑफ हमने आलसी कर दी, अब हमने कोई नंबरिंग वंबरिंग नहीं करनी। अब हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन को, जो अभी चल रहा है, जो भविष्य में होगा, वो सब हमने एक ही ब्रैकेट में डाल दिया है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली जितना भी आप एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्लाउड, आईओटी ये सब दिख रहे हो, ये सारी चीज़ें आते हैं। अब कंप्यूटर का काम सिर्फ ये 2+3 करने का नहीं रह गया कि प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो। अब कंप्यूटर्स भी लर्न कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं और डिसीजन ले पा रहे हैं। अब वो डिसीजन मेकिंग में और बेटर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा, सीरी, चैट जीपीटी, बहुत सारे आते हैं, ड्राइविंग कार्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। देखा आपने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का अगर हम देखें तो वो था वॉर ओरिएंटेड, कि वॉर में आपको अपनी कंट्री को बेटर डिसीजन लेना है, तो इसके लिए आपको डिवाइस चाहिए था। सेकेंड जनरेशन में आप आए तो इसी जो फर्स्ट जनरेशन का उसका थोड़ा और बेटर कर गया। थर्ड जनरेशन में साइज़ बहुत छोटा होता गया, यहाँ पर आपकी डिस्कवरीज भी होती गई, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर। फोर्थ जनरेशन आप कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर का बर्थ हुआ, जहाँ से आपका पर्सनल कंप्यूटर, हर घर कंप्यूटर आ सके, ऐसी स्ट्रैटेजी हुई। और देन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, एआई, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होने लगी। अब सिर्फ कंप्यूटर का मतलब ये नहीं था कि प्लस माइनस कर दिया, अब कंप्यूटर्स था कि वो काम भी कर पाए जो ह्यूमन अभी कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये पूरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो यूज़ होती है। अगर आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को और अंडरस्टैंड करना है और समझना है कि कैसे कंप्यूटर जनरेशन थी, कैसे दिखती थी, तो मैं ये वीडियो सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। वन डे अ कंप्यूटर विल बी ऑन योर डेस्क, 1974। देख रहे हैं आप, 1974 तक ये पूरा वीडियो देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स कैसे दिखते थे, कैसे होते थे, और कैसे वहाँ उस टाइम पे प्रिडिक्शन की जाती थी कि एक समय आएगा जब लोगों के घर में होंगे कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ी बात होती थी। कंप्यूटर्स पूरा रूम लेते थे, पूरा स्पेस लेते थे, सिर्फ कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स। इसको आप कैसे सकते हैं जैसे सुपर कंप्यूटर्स हैं। अभी हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर पूरा स्पेस लेता है, पूरी बिल्डिंग्स लेता है, या पूरा एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है। अब आज मैं कहूँ कि एक दिन आएगा जब सुपर कंप्यूटर आपके फ़ोन में होगा, तो बड़ा ये होगा कि यार ये क्या बात होगी। तो ये ऐसे ही बहुत ही उस टाइम पे 1970s में, 90s 80s में ये सारी चीज़ें होने लगी थी कि कंप्यूटर्स को कैसे शॉर्टन करा जाए साइज़, कैसे आम लोग भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। तो ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छी वीडियो है, एबीसी न्यूज़ इन डेप्थ, आप देख सकते हो। ये वीडियो का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से लेके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तक हमने पढ़ा और समझा। ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा क्विक रिकैप भी कर पाएंगे हमने क्या पढ़ा अभी तक। हाउ मैनी ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर देयर? फाइव, फाइव जनरेशन है। दिस टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। विच जनरेशन वॉज यूज इन सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ होता था? ट्रांजिस्टर्स। विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था। विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में हमारा चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, CPU, ये सारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लग गए थे। फिफ्थ जनरेशन का क्या फ़ायदा था? AI, रोबोटिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके फिफ्थ जनरेशन से आने लग गए। वट वॉज द मेन ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? भाई बहुत बड़े थे साइज़ में, बहुत हीट जनरेट करते थे, तो ये बड़े इसके ड्रॉबैक थे। विच जनरेशन यूज माइक्रो प्रोसेसर? फोर्थ जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट कहाँ से आया? इंटीग्रेटेड सर्किट आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा जनरेशन फोकस करता था? फिफ्थ जनरेशन। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की वीडियो पसंद आई होगी। आपने सीखा होगा या समझा होगा कि कैसे हम फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन पे पढ़े और कैसे हम पहुँचे, हर जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, कैसे बेटरमेंट हो पाई, हर डिवाइस कैसे बेटर था, क्या टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से हम कहते हैं ये एक जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीडियो।